अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइल्स, पीटी, डुओलिंगो और इसके अलावा जितने भी इंग्लिश कोर्सेज़ हैं, चाहे वो स्पोकन हैं, चाहे वो स्टडी अब्रॉड के हवाले से स्टूडेंट्स करते हैं, तो इन तमाम कोर्सेज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर सैयद शाहज़ेब हसन, जो कि हमारे इधर वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट में एज ESL इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं ट्राई करूंगा स्टूडेंट्स के बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन जो भी हैं तो उनसे जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे जो पहला और बेसिक क्वेश्चन है जी आइल्स और पीटी, जैसा कि आप जानते हैं ये ज़रूरी है स्टडी अब्रॉड के हवाले से, जी लेकिन एक स्टूडेंट है उसने मैट्रिक किया है या इंटर किया है, तो अब वो आइल्स की तरफ जाए या पीटी की तरफ जाए, वो इसी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखें अवैस भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि स्टूडेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि उसका इंग्लिश में बैकग्राउंड कैसा है। एक स्टूडेंट जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा घबराता है, जिसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो उसको तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं कि आप पीटी की तरफ मूव करें, क्योंकि पीटी स्लाइटली थोड़ा सा आसान है आइल्स की निस्बत में। लेकिन अगर थोड़ा सा इंग्लिश लेवल अच्छा है, इंटरमीडिएट अच्छे स्कोर के साथ, अच्छी परसेंटेज के साथ किया हुआ है, तो डेफिनेटली जो है आइल्स आई विल प्रेफर। ठीक है, लेकिन इसमें आइल्स के क्या बेनिफिट हैं और पीटीई के क्या बेनिफिट हैं, वो बता दें। देखिए, इंग्लिश का कोई भी टेस्ट होता है ना, उसकी असेसमेंट चार ही चीज़ों पे होती है। आपकी रीडिंग की स्किल्स, आपकी राइटिंग की, लिसनिंग की और स्पीकिंग की। सिर्फ उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। आइल्स में भी यही असेसमेंट है, पीटी में भी और दूसरे इंग्लिश टेस्ट में भी, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं। अब पीटी में जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़रा एक इंटर लेवल बच्चे को या मैट्रिक लेवल बच्चे के लिए समझना आसान होता है। आइल्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है, लेकिन आइल्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ एक पे बैक करने वाली चीज़ है। आप उस पर जितना अच्छा काम करेंगे ना, उतना आपको रिटर्न भी करता है। लेकिन पीटी जो है उस तरह से रिटर्न नहीं कर पाता, बच्चा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है और उसको इंप्रूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आइल्स में आप जितना वर्क करते हैं उतना ही आपको इंप्रूवमेंट होती है। इसमें सबसे जो मेजर बेनिफिट है आइल्स का, अगर आप उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपका किसी मॉड्यूल में बैंड अच्छा नहीं आया, आप स्टक हो गए हैं, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है, तो आप सिर्फ उसी एक मॉड्यूल को रिपीट कर सकते हैं। पीटी में जबकि ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका कहीं पे स्कोर जो आपके वीज़ा की कैटेगरी के हवाले से या आपकी कॉलेज के एडमिशन के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली पीटी दोबारा देना पड़ता है। पीटी सारा इंप्रूव करना पड़ता है, पीटी दोबारा से एग्जाम देना सारा पड़ता इंप्रूव है। करना पड़ता है। और जो आइल्स होता है उसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका कोई भी मॉड्यूल उसमें कुछ कमी कुताही रह गया तो आप उसको दोबारा से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि टाइम, एक स्टूडेंट है वो आइल्स करता है या पीटी करता है, टाइम कितना उसको लगता है उसकी तैयारी में, उसके एग्ज़ाम में? चल एग्ज़ाम तो चले वो एक दिन की बात होती है, लेकिन तैयारी में कितना टाइम लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट मेहनत करे ना, तो आई थिंक 15 से 20 दिन भी मोर देन इनफ है। दोनों में या किसी? दोनों में। ठीक है। इवन कि आइल्स जिसको समझा जाता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो भी 15-20 दिन में कवर किया जा सकता है। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है, ये कलीमुल्लाह 7 इनके बैंड है। इन्होंने मैक्सिमम 15 या 20 दिन के अंदर जो अपना आइल्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे जो टाइम रखा वो 2 मंथ्स का रखा हुआ है। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर 2 मंथ से ज़्यादा हमें लगे कि इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो हम एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक आपने 15 दिन बताए हैं, एक एवरेज टाइम मुझे बता दें। नहीं, एवरेज टाइम आप बताएं ना कि मतलब 15 दिन है या 15 से ऊपर भी जा सकते हैं? नहीं, ऊपर भी आ सकता है ऑब्वियसली, 1 मंथ से 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पे और बच्चे के कैलिबर पे। ठीक है। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं मंडी बहाउद्दीन में, डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी में जी। हम ही क्यों, मतलब वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट की तरफ ही स्टूडेंट्स क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इंसान के जो एक्शंस हैं वो उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताए जाते हैं। हमारा सबसे पहले रिजल्ट्स आपके सामने, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये रीसेंट रिजल्ट्स हैं, ये कोई बहुत पुराने रिजल्ट्स भी नहीं है। ठीक है, वो बच्चे जो इंटर लेवल है, कोई ऐसे नहीं कि मास्टर्स लेवल के बच्चे या एमफिल लेवल के बच्चे उनके बैंड, ये सब इंटर लेवल बच्चों के बैंड है। सिर्फ क्या है कि उन पे वर्क किस तरह से किया गया, वो स्ट्रेटजीज़ जो आइल्स करवाने के लिए या जो पीटी करवाने के लिए ज़रूरी होती हैं, हम वो स्ट्रेटजीज़ उन पर अप्लाई करते हैं और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्कूल ले लेता है। ठीक है। अच्छा, एक बंदा है, स्टूडेंट है, वो मंडी बहाउद्दीन हमारे ऑफिस या हमारी लैब नहीं आ सकता, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का या इस तरह का? डेफिनेटली मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी ऑनलाइन क्लास भी हाइब्रिड हो। हाइब्रिड का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे क्लास हो रही है वैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, ताकि बच्चे को एक फ़ील होता है कि मैं रियल लाइफ क्लासरूम में बैठ के स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी
कई बार बच्चों के अपने भी कुछ काम होते हैं जिनकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते, तो उनके अलग भी हमने शेड्यूल बना रखा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अपनी ईजिली अवेलेबिलिटी पे वो अपना ले सकते हैं। ठीक है। और इस वक्त जो हमारी कोई ऑफर चल रही है आइल्स और पीटी के वाले से या? आइल्स और पीटी के बारे से हमारी इस टाइम भी 50% ऑफ है। ठीक है। ठीक है। और हमारी वैसे भी फ़ीस जो है बाकी जितने भी सेंटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। और कम फीस रखने की वजह ये है कि ज़्यादातर बच्चे क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी से होते हैं और उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो वो महंगे महंगे सेंटर्स में जाके अफोर्ड नहीं कर पाते। उनका ये जो ड्रीम है स्टडी अब्रॉड का, ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। ठीक है। और एक बच्चा हमारे पास आता है, पहले दिन ज़ाहिर बात है वो फ़ी नहीं दे पाता या वो उसको नहीं पता होता कि ये किस तरह से इनका तरीकाकार है, तो क्या हम उसके लिए कुछ डेमो क्लासेस यस डेफिनेटली ऑफर करते हैं? बिल्कुल, उसके लिए डेमो क्लास होना ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को बिल्कुल पता ही नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं कि होता क्या है। तो हमने एक दिन बल्कि 2 दिन भी समटाइम्स जो है अगर डेमो क्लास स्टूडेंट लेना चाहे तो हमने कभी उसको नहीं रोका। उसके बाद जब उसको लगता है कि यस अब मैं एक रेडी और मुझे कुछ समझ आ रहा है तो फिर वो अपना इनरोल हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जनाब ये थे हमारे साथ सर सैयद शाहजेब साहब, जो कि यहाँ पर एज आ ESL इंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी अब्रॉड के वाले से, आइल्स पीटी के वाले से या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के वाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको आपका या तो वीडियो रिप्लाई दे दें या आपको वहाँ पर कमेंट की सूरत में रिप्लाई दे दें। बहुत शुक्रिया।